ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी, तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा, तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति हो रही। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके यहां सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, वो दिगंबर होकर सामने खड़ी होगी। श्री भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची नहीं, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणाओं, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो भगवत मार्ग के पति को, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मन यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहे और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसकी। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो तो अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लाग आकाश, हरि पेरित तेहि अवसर चले मनु 49। अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में सर्रा दिया। जय श्री राम। गुरुदेव बड़े निर्दयी हैं और भगवान बड़े निर्दयी। देखो ना, उनके लिए हमने ये किया और वो हमारे लिए क्या कर रहे। उपासक को भ्रम हो जाता है। भगवान आपके हृदय में उपदेश करते हैं कि आप गलत करने जा रहे हैं, तो आप सुनते भी नहीं। वही जब गुरु रूप में आप पर शासन करते हैं, तो जो सौभाग्यशाली होता है उसी को गुरु का शासन स्वीकृत होता है, नहीं तो अस्वीकार कर देता है, अपने को निर्दोष साबित करता है। गुरुदेव के सामने इतनी मूढ़ता है, बहुत बड़ी गलती है। अरे जो निर्दोष हैं वो उनके चरणों में बैठ के कहते हैं, मैं तो सब दोषों से युक्त हूँ, भगवान अगर आश्रय है तो आपका है। बड़े बड़े अपराध करने वाली वृत्ति मेरी, जो निर्दोष है तो हम सफाई पेश करते हैं कि हम निर्दोष हैं। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, जीत जाओगे। व्यापार चलना ना चलना, प्रयास निष्फल होना। सुदामा जी को खाने को भी नहीं था कहीं, पर अपनी निष्ठा से नहीं हटे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि गरीबी और अमीरी ये 2 पहलू हैं, पर सत्य वस्तु जो प्रियालाल है, उनसे यदि हम चूक गए फिर बह जाओगे संसार में। जैसी परिस्थिति बढ़िया है, हमारे लायक है, भगवान ने दिए, बस जैसी भी दुख है दुख हो, सुख है सुख, वो सब देख रहे हैं। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं।
भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो। इसके बाद जो गति होगी, हमारे शरीर को कोई काटे तो कष्ट होगा ना। तो किसी भी जीव को वैसे ही अपना शरीर प्यारा है। आप बकरा है, मुर्गा है, किसी भी जीव को दुनिया करे आप हमारे पास आए, हम आपको जो बता रहे, किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे ऊपर पाप लग रहा है, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों से बेविचार मत करो, संयम और धर्म का पालन करो तो सुखी रहोगे। अनन्य भक्त श्री चंद्रहास महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं, इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। उनके यहाँ महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय होता है। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा तो सत्यम प्राहुरभ्यम, सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माला जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा। संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है, ऐसे उनकी आवाज कृष्ण कृष्ण। आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है। किस बात का डिप्रेशन है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ही आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। ये मृत्यु है। तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा कि आज से पीछे बात भूल जाओ, ठीक है? बात पे विश्वास करो कि तभी तो बनेगा। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ। पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। और राधा नाम जो तुम्हें नाम प्रिय लगे, नाम जप करो। और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई, वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, तो डिलीट हो जाएंगे। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए हो सब क्षमा हो जाते हैं। देखो हम हैं तो बच्चे, हम सब बच्चे हैं, और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब मैं सत्य वचन कहता हूँ, कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो आपको कैसा अनुभव में आता है। ये आपके हाथ की बात है, ये भगवान के ऊपर मत छोड़िए। और भगवान चाहेंगे तो भजन हो जाएगा। भगवान ने तो चाहे तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम्हें सत्संग दिया, तुम भजन छोड़ दो। और भगवान के ऊपर वो ताकत नहीं कुसंग की कि तुम्हें परास्त कर सके, यदि जिह्वा में नाम है। ये भगवान से विमुख कर देने वाले लोग, भगवान से विमुख कर देने वाले विषय, भगवान से विमुख कर देने वाला चिंतन, इसे छोड़ के देखो कैसा आनंदन हो। और ये छोड़ने की सामर्थ्य नाम ही देगा।
भगवान का नाम आग है, तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए सुन के चल दिए तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। विचलित होने की जरूरत नहीं कि 4 महीना हो गया नाम जप करते, अभी हमें अमुक सिद्धि नहीं आई, इतना समय हो गया, अमुक लाभ नहीं मिला। ये जो तुम्हारी भोग प्रवृत्ति है यही तुम्हारे मन को गंदा कर देती है और गंदे मन के विचार हैं कि नाम से मेरे को लाभ नहीं मिला, इतना समय हो गया। सावधान, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि निरंतर नाम जप करो। अगर नाम में अंतर मिला और वासना ने अपना खेल तो फिर तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, भजन की तरफ नहीं लगेगा, लगेगा अरे कोई लाभ नहीं, ये सब केवल अर्थवाद जैसी बातें की जाती है कि नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम निर्विकार हो जाओगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी। कोटि कोटि जन्मों के भोग संस्कार हैं, कोई एक जन्म के थोड़ी, नाम सबको मिटा रहा है। एक जन्म के होते तो कुछ दिनों में साफ हो जाते, करोड़ करोड़ जन्मों के पाप भोग संस्कार हैं, उनको नाम मिटा रहा है। खूब अधिक से अधिक निरंतर नाम जप करो। ये जो तुम्हें भोग खींच रहे हैं ना, तो न जाने कितने जन्मों के भोग संस्कार तो नाम ने मिटा दिए, अब करोड़ों जन्मों के हैं तो नाम मिटा रहा है। तुम धैर्य पूर्वक जपते रहो। तुम यदि प्रबल पुरुषार्थ न करोगे तो तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। प्रबल पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न करके निरंतर नाम जप करने का प्रयास करते रहो। अविरल अखंड नाम जप करना, यही वह प्रबल पुरुषार्थ है। नाम लेने से सर्व पाप नष्ट के बाद जब ज्यों ही आनंद मिलना आरंभ होगा, त्यों ही तुम वाणी से नाम छोड़कर एक भी शब्द उच्चारण करना और नहीं चाहोगे, जब नाम का आनंद मिलेगा। अतः नाम खंडित ना होने पावे, अंतराय ना पड़ने पावे, निरंतरता अखंड नाम जप। क्योंकि खंडित होने पर भोग प्रवृत्ति को छिद्र मिल जाता है और वो हृदय में प्रवेश करके नाम जापक को दुख प्रदान करने वाली भावना, मलिन भावना प्रकाशित कर देती है। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। लक्ष्यहीन भटकने से मन विषयों में बंध जाता है और जब मन विषयों में बंध जाता है तो उसे नाम अच्छा नहीं लगता, कड़ुआ लगता है, फिर गलत अनुभव बुद्धि कराने लगती है। ये गलत बुद्धि जो अनुभव कराई उसी का प्रश्न है। तन्नास्तिक कर्मजम लोके वाक्यम मानसमेव वा यन्न क्षपयते पापम करो गोविंद कीर्तनम। कर्मजात, वाचिक और मानसिक कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो इस कलयुग में भगवान के नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा नष्ट ना हो जाए। भय किस बात का? केवल नाम लो, तुम्हें और कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा परिवर्तन हुआ कि नहीं, तुम्हें आनंद मिला कि नहीं मिला। तुम एक बार आज्ञा पालन करो, केवल नाम जप करो। गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी कलम से रामचरितमानस निकली, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। कभी सांसारिक मोह में फंसे तुलसीदास जब अपनी पत्नी के शब्दों से जागे तो उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और राम भक्ति को अपना लिया। संयम और भक्ति ने उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य दी। उनकी कविता में साधारण नहीं बल्कि अमर तत्व बस गया। तुलसीदास सिखाते हैं ब्रह्मचर्य और भक्ति मिलकर मनुष्य को ईश्वर के दर्शन तक पहुंचा सकते हैं। सच्ची शक्ति इच्छाओं को जीतने में है और सच्ची विरासत आत्मा को भगवान में समर्पित करने में। आज भी हर राम भक्त की जुबान पर उनका लिखा हुआ दोहा गूंजता है और यह सिद्ध करता है कि संयम से निकली वाणी सदियों तक अमर रहती है। जय युवा शक्ति, जय ब्रह्मचर्य।